लीजिएगा, समाजवादी की पार्टी आएगी फिर दंगा फसाद होंगे, फिर साले की होंगे, बच्चों से गलती भी होंगी, जो पहले था ऐसे ही फिर होगा। फिर। आना चाहिए जी, 100% आना चाहिए। अच्छा जी। चांसेस तो भैया हम फर्स्ट नंबर पे हैं। अच्छा, चांसेस तो ऐसे हैं कि सबको हटा देंगे इस बार वो बीच में घुस के उन्होंने राशन बांटा है गरीबों में, जो कि उनको खुद को भी हुआ फिर कोरोना, जिससे उनकी डेथ भी हुई। सर जो मेन फर्क पड़ा है वो डीजल पेट्रोल से पड़ा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा होगा ऑटोमेटिकली सारी चीजें महंगा हो जाएंगी, सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। मायावती को तो आने नहीं देंगे ये। क्यों नहीं आने देंगे। हाँ। ये तो पॉलिटिक्स है सर। अच्छा लेकिन हम मायावती जी के साथ हैं, लेकिन वो आने नहीं देंगे। अच्छा, तो इस बार पूरी तैयारी कर ली आपने? बिल्कुल तैयार, गुरु हूँ मैं, दंड है पूरी तैयारी। गुरु से बढ़ के गुरु मैं, अंतर्जाम नहीं मैं। अगर गुंडागर्दी करानी, लोग लुटवाना, अस्ती करानी, डकैती अपहरण कराने, तो इन्हें वोट दे दो। नहीं आती, नहीं आती, कुछ मिलता ही नहीं है। गुंडागर्दी थी, इस बेटा गुंडागर्दी सब खत्म तो हो गई। आदमी टेंशन कभी घूमे कभी खुला खा रहा खुला नहा रहा। योगी जी ने बहुत संस्थाएं फिर दे दी। आज यदि मोदी योगी को बीजेपी से हटा दे तो मैं समझता हूँ 10 कैंडिडेट नहीं जीत के दिखा सकते। ये ऐसा है जी, पहले तो अखिलेश ने मायावती को डुबोया, फिर राहुल गांधी को डुबोया, अब जयंत चौधरी की बारी है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप गाजियाबाद से देख रहे हैं जन के मन की आवाज। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है शहीद स्थल न्यू मेट्रो स्टेशन। पीछे जो टैंक देख रहे हैं ये 1971 में इसका उपयोग किया गया। अभी हाल फिलहाल में ही गाजियाबाद नगर निगम ने इसे स्थापित किया है। गाजियाबाद जिला जो पड़ता है इसमें कई सारी विधानसभाएं हैं, जिसमें गाजियाबाद है, लोनी है, मुरादनगर, मोदी नगर, शाहीबाबाद और धोलाना। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद विधानसभा की। यहाँ पर कुल 4,70,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें पुरुष जो मतदाता हैं वो लोग 2,59,000 के करीब हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो 2,11,000 के करीब हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो गाजियाबाद विधानसभा में सबसे ज़्यादा दलित हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण हैं, उसके बाद ओबीसी आते हैं, वैश्य आते हैं और मुस्लिम आते हैं। 2017 में यहाँ पर अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लगभग 55% मत मिले थे, वो विजयी हुए थे। दूसरे नंबर पर सुरेश बंसल थे, जिनको यहाँ से 23% के करीब मत मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। तो कुल मिला के यहाँ पर दरअसल जो टक्कर रही है वो हमेशा अतुल गर्ग और सुरेश बंसल में रही है। इस बार बीजेपी ने अतुल गर्ग को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। बसपा के सुरेश बंसल, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, उनकी जगह बीजेपी के नेता रहे के शुक्ला जी आए हैं। जी हाँ, के शुक्ला जो बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, निराश हुए, तो उनको बसपा ने अपने यहाँ से प्रत्याशी चुना। सपा और आरएलडी का कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर विशाल शर्मा को उतारा है। कांग्रेस ने यहाँ सर सुशांत गोयल को उतारा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से निमित है। तो ये थे हालचाल गाजियाबाद विधानसभा का, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। और इस वक्त हमें गाजियाबाद में घंटाघर के पास सब्जी मंडी में, आइए जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम यूनुस। यूनुस जी, किसे जिता रहे हो? कांग्रेस को जिता रहे हैं। कांग्रेस को, सुशांत गोयल को? जी। ऐसा क्यों? बस कांग्रेस है, अपनी कांग्रेस अब यहाँ के रहने वाले हैं वो। अच्छा, और जो गोयल जी का उनका प्यार भी है जी। बस आप क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं अपना। तो इधर आओ, आप ऐसे घबरा क्यों? इधर सामने। हाँ, बीजेपी को समर्थन कर रहे हो? हाँ जी भाई साहब। कैसे, क्यों ऐसा, मतलब क्या कारण है कि बीजेपी को कर रहे हो? ये तो भाई साहब गाजियाबाद तो गड़ा, ये तो गाजियाबाद तो गड़ा बीजेपी का। हाँ, ये तो गड़ा। लेकिन पहले तो यहाँ पे बसपा रही है, अतुल गर्ग और बंसल जी के बीच में चलता रहा मामला। वो तो होती रहा था, ये तो गढ़ बीजेपी का, बीजेपी आएगी गाजियाबाद से। तो भाई साहब आप क्या कहोगे भाई साहब? विकास को वोट दूंगा, विकास को, जो विकास करवाओगे उसे वोट दूंगा। कौन करवा रहा है? अब तो मन बना लिया होगा आपने।
देखो जो विकास की बात करेगा उसे वोट देंगे। तो अब हमारा मुद्दा विकास, रोजगार। पार्टी डिसाइड नहीं करी अभी कोई? पार्टी डिसाइड करेगा भी काफी टाइम पड़ा हुआ। काफी टाइम पड़ा हुआ है। हाँ भाई, आप क्या कहोगे? हम भी बीजेपी को दे देंगे। बीजेपी को दोगे? जो अतुल गर्ग है, आपको लगता है कि गाजियाबाद का विकास हुआ है? जी हुआ है। ये हुआ, वैसे बहुत विकास हुआ गाजियाबाद में। गाजियाबाद में हाँ जी, हाँ जी, विकास हुआ। अच्छा, जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी को वोट देगा? देगा जी, देगा। जो हम खुद मुस्लिम है जी, हम खुद है। हाँ जी, हम खुद मुस्लिम लोग। हाँ, मतलब जो राशन दे रहे हैं उसका कुछ फायदा है? ये फायदा, बहुत फायदा हो रहा है जी। हाँ। राशन का बहुत फायदा। राशन का। आयो जी, आपका नाम? पूनम शर्मा। पूनम जी, हाँ जी, किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी। बीजेपी? ऐसा क्यों? हैं? ऐसा क्यों? बस मन की इच्छा। नहीं, मन की इच्छा, कोई निर्णय तो लिया होगा ना कि इस वजह से? नहीं, वजह कुछ नहीं है। वजह कुछ हाँ, अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत तो करा ही नहीं है उन्होंने। हाँ। दुनिया गलत कहे जाओ, वैसे अच्छा ही करा उन्होंने। सुरक्षा को लेके क्या कहोगे आप, जो सुरक्षा व्यवस्था है? हाँ, उन्होंने अच्छा करा। हाँ, बड़े महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बढ़िया है, नहीं? यही है मेन चीज। हाँ। मेन चीज ये है जो महिला सुरक्षा है। जहाँ तक न्यू कहते हैं कि जी पहनावा ऐसा हो गया, पहनावा ऐसा हो गया कि हमारी ये नीयत खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज ये है, पुलिस वालों को ड्यूटी करनी सिखा दी है, और जनता का क्या हुआ है वो उनको सब सिखा दिया। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कैसे देख लिया? बहुत देख लिया, समाजवादी भी देख ली, बहुजन समाज पार्टी भी देख ली, अब बीजेपी भी देख ली। बीजेपी से अच्छा कोई वो नहीं कोई लगा। नहीं है जी, कोई नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इससे घबराहट है थोड़ी? मतलब अगर आ जाएगा तो क्या कुछ? समाजवादी की पार्टी आएगी, फिर दंगा फसाद होंगे, फिर साले की होंगे, बच्चों से गलती भी होंगी। जो पहले था ऐसा ही फिर होगा। गलती होंगी। हैं? बच्चों को सजा कौन देगा? कोई तो देगा। जब गलती होगी तो वो सजा मिल रही है। अच्छा, महिलाओं के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई बढ़ी है? देखो जी, महंगाई तो बढ़नी है। खाना तो उतना ही है, सस्ता हो जब भी उतना ही है पेट में खाना, और महंगाई होएगी जब भी उतना खाना। ये नहीं है कि सस्ता है तो 4 रोटी ज्यादा खा लेंगे, नहीं, उतनी खानी है जितनी महंगाई में खानी है, उतनी सस्ताई में आना चाहिए जी। 100% आना चाहिए। अच्छा जी। इस वक्त हमें गाजियाबाद में, और आइए जानते हैं क्या है यहाँ की महिलाओं के जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका नाम? आई एम निधि गोयल, सिस्टर ऑफ सुशांत गोयल। यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस से जो खड़े हुए हैं वो यहाँ के जन के नेता सुरेंद्र प्रकाश गोयल, जो यहाँ के सभासद से लेकर एमपी तक रहे हैं। मैम, चांसेस कितने हैं इस बार? चांसेस तो भैया हम फर्स्ट नंबर पे हैं। अच्छा, चांसेस तो ऐसे हैं कि सबको हटा देंगे, इस बार सुशांत गोयल ही आएंगे। आपका नाम मैम? पूजा गोयल। आप सुशांत गोयल जी की? मैं उनकी वाइफ हूँ। कैसा लग रहा है इलेक्शन का? इलेक्शन बहुत अच्छा, पॉजिटिव चल रहा है, बहुत। हाँ जी। आप ये बताइए कि जो मतदाता है, अतुल गर्ग यहाँ से रहे हैं, यहाँ के एमएलए रहे हैं, और पिछली बार 55% से जीते हैं। इस बार वो उनको ना देखे, क्यों दे सुशांत गोयल जी को? क्योंकि बीजेपी जो भी अंकल हैं, अतुल अंकल हैं, उनका विरोध बहुत है। उन्होंने कोई काम नहीं करा। हम जैसे लाल क्वार्टर वाले एरिया में जाते हैं, हम बहुत छोटे वर्ग में घूमे, मतलब बहुत लोग बाग रोते हैं कि कैसे हाल है। अब देखिए, जो यहाँ के पार्षद है वो भी बीजेपी के हैं, जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं, जो मंत्री हैं वो भी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वो भी। जब सब बीजेपी के हैं तो फिर सीट कैसे निकालेंगे? मैं बता रही हूँ, हम आज लाइन पार एरिया में गए, हम सारा वहाँ प्रचार करके आए। वहाँ की जो औरतें हैं हमें पकड़ पकड़ के ले गई, उन्होंने गटर दिखाए हैं, ऐसे गटर जिसमें से पॉटी ओवरफ्लो हो रही थी, और वो कहते हैं बीजेपी को हमने जिताया था, लेकिन इस बार उसको हम हराएंगे, क्योंकि वो बंदा आके झांका नहीं हमारी मुसीबतों के। जन का नेता क्या होता है? जन का नेता जो जन के बीच में रहे, जो उनके दर्दों को समझे, जो उनको समझे कि भैया क्या चाहिए। और ये अतुल गर्ग की खिलाफत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो कभी भी बीच में नहीं आए, उन्होंने कभी भी मिलने की कोशिश नहीं करी। और जब कोरोना काल आया, जब ये पहली लहर, दूसरी लहर, वो सिर्फ अपने घर में बैठे रहे। और पहली जब लहर आई तो जो सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी हैं, जो पुराने यहाँ के एमपी रह चुके हैं, वो बीच में घुस के उन्होंने राशन बांटा है गरीबों में, जो कि उनको खुद को भी हुआ फिर कोरोना, जिससे उनकी डेथ भी हुई। अच्छा, मैं एक चीज आपको कराता हूँ, जो बीजेपी है इस वक्त विधानसभा में उनके अतुल गर्ग प्रत्याशी हैं, लेकिन जो के शुक्ला हैं वो पहले बीजेपी में थे और अब बसपा में चले गए हैं। क्या इस अंतर्कलह का फायदा कांग्रेस को मिले? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा उनको। पहली बात तो ये कि जो बसपा से जो खड़े हुए हैं, जो सपा से खड़े हुए हैं, हम जानते ही नहीं उनको कौन है, उनको जनता ही नहीं जानती है कौन है, सारे नए चेहरे हैं।
मैम आप क्या कहेंगी? मैं मिसेस रोमा गुप्ता, सुशांत गोयल जो गाजियाबाद से इसके लिए विधायक के लिए खड़े हुए हैं, उनकी सिस्टर हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि लोगों का मन बहुत बदल रहा है। अब सब बीजेपी को से त्रस्त हो चुके हैं लोग, महंगाई को लेके, विकास को लेके, शिक्षा को लेके सब लोग दुखी हैं। तो सब अब बदलाव चाहते हैं, तो अब जनता हमारे साथ है। कितना आसान या मुश्किल रहने वाला इलेक्शन आप लोगों के लिए ये? देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कर रहे हैं और जनता का जो सहयोग हमें मिल रहा है उससे हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत आसान होता जा रहा है और चुनाव हम 99% जीत चुके हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है। मैं और से जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम रुचि गुप्ता है और मैं गाजियाबाद की जनता से बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि वो एक बार, कम से कम एक बार सुशांत जी को मौका ज़रूर दें, क्योंकि हम उन्हें पर्सनली जानते हैं और हम ये जानते हैं कि जब वो अपनी उस पे पद पे आएंगे तो वो ज़रूर लोगों की सहायता करेंगे। वो सिर्फ कच्चे वादे नहीं कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। पर आप लोगों का साथ चाहिए एक मौका देके, और जब तक आप उन्हें मौका नहीं दोगे तब तक वो अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर सकते। जिसको आपने मौका दिया उसका आपने रिजल्ट देख लिया, अब आप इनको लेके आइए, एक बार इन्हें मौका दें। अगर आप नहीं सेटिस्फाई होते, नेक्स्ट चांस फिर आपके हाथ में है। तो हम तो देखिए, एक बात बताइए, कांग्रेस की तरफ से काफी सारे जो बड़े नेता हैं वो गाजियाबाद में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं सुशांत गोयल जी का, इससे कोई फर्क पड़ता लग रहा है आपको? बहुत फर्क पड़ा है। सचिन जी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। कांग्रेस हमेशा ये बिलीव करती है कि लोगों के बीच में आके प्रचार करना। देखिए, जनता जब अपने बीच में लेके आएगी अपने नेता को, तभी वो उसकी क्वालिटीज, उसकी खूबियां जान पाएगी, अदरवाइज वो नहीं जान पाएगी। इसलिए उनको मौका जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। आप क्या कहेंगे? बड़े लोगों के आने से ये भी फर्क पड़ता है कि लोगों को पता चलता है कि पार्टी के जो बड़े नेता है उनको अपने इस प्रत्याशी पे कितना भरोसा है, कितना वो साथ है उनके, ताकि ये जब जीतेंगे तो यही है जो उनकी बात आगे बड़े लोगों तक या पार्टी के दूसरे नेताओं तक पहुंचा सकता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चलिए मैम आपसे आखिरी सवाल सभी से मैं कहूँगा, गाजियाबाद सीट पे हमेशा कोई ना कोई व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? हो सकता है आप लोगों के लिए सरकार मतलब सुरक्षा मुद्दा रहा हो। आम जनता को ये बताइए कि वो एक गर्ग जी को छोड़ के दूसरे गोयल जी को क्यों ले? क्योंकि मैंने जैसे कि बोला, व्यापारी हैं, दोनों व्यापारी हैं। जो सुशांत गोयल जो उनके पापा थे वो भी व्यापारी थे, लेकिन वो बीच में रहने वाले लोगों का दुख दर्द, वो फेमस थे लुंगी वाले नेता से है कि वो जनता के बीच में रह के काम करते थे। एक सबसे बड़ी वजह यही है। और अतुल गर्ग जी जो हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आए लोगों को, आज तक किसी ने देखा ही नहीं उनको कभी। नाली खुलवाने के लिए हमारी कोठी यहाँ पे है, हमारे लिए फेमस है कि खुले दरबार हैं। जब जाओगे गोयल जी मिलेंगे, लुंगी बांध के वो ऐसे गटर खोले, उन्होंने नालियां खोली, ऐसे ही नहीं वो इतने प्रेमी बने। पूछ लो गाजियाबाद में जाके, गाजियाबाद जनता जानती है गोयल जी कौन थे। योगी जी भी आगे निकलते हैं। योगी जी वैसे तो बाहर निकले नहीं और वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। पहले कहाँ बैठे थे? वोट मांगने के लिए घरों में जाना, हाथ जोड़ना, ये करना। पार्टी पे ना जाइए, आप ये देखिए कि हम किस अपने क्षेत्र के किस नागरिक को, किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं। चलिए, हमने बहुत सुना लोगों से, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये किया। आप मुझे एक एक बताइए कि बीजेपी की ऐसी कौन सी वजह है कि बीजेपी को लोग ना वोट देके आपको वोट दें? एक महंगाई बड़ी तो महंगाई आने से तो ये नोटबंदी का भी यही हुआ था। नोटबंदी भी बदल गया। नोटबंदी में किस चीज में नहीं हुआ? स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान जो बंद करे, शिक्षा को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बेरोजगारी, बिल्कुल सर, जो मेन फर्क पड़ा है वो डीजल पेट्रोल से पड़ा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें महंगा हो जाएंगी, सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। गैस सिलेंडर, लेडीज बहुत परेशान है, सब चेन है। सरकारी नौकरी देख लो, लोग इतने परेशान हैं, जहाँ जाओ कि भैया है ही नहीं जी, हमारे पास कुछ नहीं है, वो हाथ खड़े कर देते हैं अपने। आप क्या कहेंगे? वैकेंसी नहीं है उनके पास, सरकारी वैकेंसी खत्म हो गई है। गरीब इंसान कहाँ से लेगा? सिलेंडर वगैरह 1000 रुपए का सिलेंडर है, कहाँ से लेगा? गरीब होते हैं। देखिए, कोरोना के टाइम में बच्चे घर पे रहे हैं, लेकिन किसी भी स्कूल ने कोई फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं करी, कोई बच्चों का कुछ नहीं करा। सरकार ने पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं करी है। पूरी फीस ली है पूरे स्कूल ने कि पूरी फीस कहीं भी नहीं, तो सरकार चाहती तो हमारी भी मदद करती। चलिए मैम, मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, सुशांत जी की तरफ से आप सब लोगों, गाजियाबाद के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ मौका दें। प्लीज़ मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि 10 तारीख को भारी मतों से सुशांत गोयल को विजय बनाएं। और गाजियाबाद में आइए पूछते हैं और लोगों से। भाई, आपका नाम? कुलदीप नायक। कुलदीप नायक। ये वोट देने की तैयारी कर ली? हाँ जी। किसे दे रहे हो? मोदी को दे रहे हैं जी। मोदी को। आप भाई?
बीजेपी। बीजेपी। आप? बीजेपी। क्यों है ऐसा, ये बताइए। सब ठीक ठाक चल रहा है? उसमें ऐसा है और किसी पार्टी में नहीं है। क्या है? जो भी है सब कुछ उसी में ही है। नहीं, अगर हम यहाँ की बात करें तो काफी लोग नाराज हैं बीजेपी से, ऐसा लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता, काफी लोग नाराज है। पर देखो, नाराजगी वाले काम तो उन्होंने करे थे। करे हैं? जैसे कि इन्होंने मजदूरों की हक छीन लिया सारा, तो लॉकडाउन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। गलत है, लेकिन फिर भी विकल्प नहीं है, इसलिए बीजेपी को। जो हमें ये चीज़ बीजेपी की अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने कार्य करवाया, सारे काम कराए, हमें अच्छी लगी ये चीज़ें। लेकिन ये है कि इन्होंने जो करा ना, मजदूरों का हक मारा जा रहा है हर चीज़ में, ये गलत है, क्योंकि हर आदमी टूट चुका है। ऐसे यूथ उत्तर प्रदेश में 350 पार, फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। पर मुझे एक बात बताओ, जैसे आप यूथ हैं, आप अगर वोट देने जाते हो तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहती है? कुछ रहती है या प्राथमिकता, या बस एक पार्टी के पीछे ही? नहीं, ये हमारी बीजेपी को जाएगी वोट। बीजेपी आगे केंद्र में भी और प्रदेश में भी बीजेपी जाएगी। लेकिन इस बार आरएलडी और सपा का कितना देख रहे हो आप? उन्हें उनकी ज्यादा 100 या 120 सीट लिख देंगी बस। मुफ्त 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं वो। 300 दें चाहे 400 दें, वोट बीजेपी को जाएगी। हिलने वाले नहीं हो? नहीं। आप भाई? बिल्कुल, एक सलाह नहीं, एक सलाह देंगे और 20 आदमियों को कहेंगे भी बीजेपी को दो। ये तो आरएलडी वाले, समाजवादी वाले, ये तो बस हिंदू मुस्लिम छिड़वाते हैं। और ये हिंदू है ही नहीं, ये तो मुस्लिम है। सही बोला, सही। ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है। सारी पार्टी बसपा नहीं है, बस हिंदू नहीं है। सुनो सर, मैं ये बोलूँगा कि मायावती को तो आने नहीं देंगे। ये क्यों नहीं आने देंगे? ये तो पॉलिटिक्स है सर। अच्छा। लेकिन हम मायावती जी के साथ हैं, लेकिन वो आने नहीं देंगे। अच्छा। बाकी ये है कि जिसने काम करा हम तो उसके साथ। आप क्या कहोगे भाई? मैं तो मायावती के साथ हूँ, कट्टर समर्थक। मैं बादलपुर का निवासी हूँ। ठीक है जी। रोज जलालपुर मेरा गांव है। मेरी जो बुआ जी लगती हैं, मैं उनका कट्टर समर्थक हूँ, और उन्हें वोट मेरे परिवार से लेकर हर चीज़ उसके साथ है। आप क्या कहोगे भाई? भैया बीजेपी को, हमारी बीजेपी। साहब बताइए, क्या कहोगे? मोदी नंबर 1। अच्छा जी। जिसने इसने काम करा ना, और किसी ने नहीं करा। अच्छा जी। आप क्या कहोगे जी? देखिए, कोरोना काल में जो है ना, स्कूल खुले नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा जारी थी। कोई इन्होंने जो है किसी पेरेंट्स की कोई फीस माफ नहीं की है। ये है कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के इन्होंने सारे उद्योग धंधे को जो है बेच दिया। सारे जो है ना, ये उद्योग धंधे जो है दोबारा पैदा कोई नहीं किया। समाजवादी व्यवस्था को जो सही तरीके से डील करता है, वो जो है कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। आप भाई? सबसे बढ़िया सरकार सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। अच्छा, बीजेपी यहाँ के गाजियाबाद के चांसेस हैं कांग्रेस के? शहर में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सरकार को वोट दे दूंगा। अच्छा जी। आप क्या कहोगे भाई? आओ भाई साहब जी। क्या लगता है आपको? जी कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस मतलब बीजेपी पे भारी पड़ेगा इस बार? जी बीजेपी पे भारी है। हाँ जी। जो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन है, उनके कुछ चांसेस हैं? जी वो यहाँ तो कम है, बाकी उनके भी हैं। हाँ जी। आपका नाम? नाम गदावाली। हाँ जी। गदावाली। गदावाली। सेनावाली। अच्छा जी। मीडिया से। तो किसको जिता रहे हो आप यहाँ से अब की बार? हम इसको जिता रहे हैं, कांग्रेस को जी। कांग्रेस का है यहाँ पे? कांग्रेस का है कुछ यहाँ पे? बिल्कुल आएगा। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ठाह से आएगा। है जी। ठाह से आएगा। तो इस बार पूरी तैयारी कर ली आपने? बिल्कुल तैयारी। गुरु हूँ मैं, दंड है पूरी तैयारी। गुरु से बढ़ के गुरु मैं, अंतर्जामी हूँ मैं। तो हम हैं गाजियाबाद की बड़ी सब्जी मंडी में, तो आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम श्रीपाल यादव। यादव जी, किसे जिता रहे हो गाजियाबाद से? जो गाजियाबाद का विकास करेगा उसे जिताएंगे। करेगा या जिसने कर दिया? विकास तो पूरी तरीके से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ। लोगों के मन में ठेस है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। तो कौन विकल्प दिख रहा है आपको? देखो, विकल्प तो जिसे जनता जनाधार है, जिसे भी वोट देगी वो नेता बन जाएगा, वो जीत जाएगा। तो अभी स्पष्ट नहीं किया आपने? नहीं, स्पष्ट किसी, हर आदमी का अपना अपना मन है। मैं तो बीजेपी को दूंगा जी। भाई साहब ये बताओ, जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्या एंटी बीजेपी है या नहीं? हम बीजेपी से ही हैं जी, बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी को ही वोट देंगे? आप हम तो साइकिल को देंगे जी। साइकिल को जी। जो विशाल शर्मा खड़े हुए हैं यहाँ से,
हाँ, क्यों ऐसा, क्या नाराजगी होगी बीजेपी से? वो नया लड़का है, नई सोच है, नया काम करेंगे। पिछली सरकार को तो हमने देख लिया, अच्छा अच्छा, अब नए को भी देखेंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखो, हर सरकार में कमियां होती हैं, लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो भी काफी तक बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें हर कंट्री पे तो लोग बाग नाराज क्यों है? आपको लगता है नाराज हैं? बस नाराज थोड़ा लंबा समय हो गया, इसलिए जो प्रेजेंट में होता है उसके खिलाफ तो होते ही आदमी। तो उनकी नाराजगी है, अगर उनकी नाराजगी दूर हो जाए तो कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी। बीजेपी। भाई साहब आप? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। गाजब, हाँ? हम पे आती एक चीज है, केवल बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आती है। क्या हो गया जी? कांग्रेस 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 क्यों, मतलब ये बताइए। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है देश को, तो सड़कों का जाल दिया है, अस्पताल दिए हैं, स्कूल दिए हैं, कॉलेज, सब उन्हीं ने दिया। इन्होंने कोई नया काम नहीं करा अच्छा अच्छा अच्छा, पब्लिक के लिए। तो सुशांत गोयल के कितने चांसेस हैं? हमारे निगाह में तो 100% है जी, हम तो 100% कहेंगे जी। नाराज हैं या नहीं? है जी, कोई नाराज नहीं। क्या कारण है कि लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं? सबकी सुरक्षा, हाँ जी, लैंड ऑर्डर स्थिति बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, और काम भी किए हैं। अभी नजर नहीं आ रहे कुछ काम, जो है आने वाले समय में नजर आएंगे वो। ये सपा और आरएलडी गठबंधन का फर्क पड़ेगा कुछ? हाँ, अगर गुंडागर्दी करानी, लोग लुटवाना, अस्त्री करानी, डकैती अपहरण कराने, तो इन्हें वोट दे दो। अच्छा, आपको लगता है कि ये पहले 101% होगा? अच्छा, जब अखिलेश की सरकार थी तब यहाँ क्या हाल था? बुरा हाल था। अच्छा जी, हर आदमी डर डर के जीता था। गुंडागर्दी इतनी जबरदस्त थी कि कंट्रोल नहीं हो पाती थी बिल्कुल भी। बीजेपी आएगी, पूरी यूपी में आएगी। अच्छा जी, यहाँ से जीतेगा बीजेपी, लेकिन पूरी यूपी में बीजेपी आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी आदमी सुरक्षा चाहिए अपनी। अपनी अपने परिवार की सुरक्षा पहले है, कमाना खाना अपना सबका, कोई कुछ देख नहीं जाता किसी को। लेकिन एक बात देखो ना, इस कोरोना में जितने गरीब आदमी थे, कोई और सरकार थी, भूखे मर जाते सारे। भूखा तो नहीं दे किसी को भी, सबको घर बैठे रोटी दे रही है खाने के लिए। तो आदमी, सरकार किसको कहते हैं? जो अपने नागरिकों का ध्यान रखे, भला सोचे, कोई भूखा ना सोए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए वेद प्रकाश जी, जो ये जितनी भी स्कीम चल रही हैं, गवर्नमेंट चला रही है, जो अल्पसंख्यक है या मुस्लिम समुदाय है, उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इल्म मिलने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी को वोट नहीं दे रहा। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ऐसा लगता है इसलिए कि सबको भड़काया जाता है। एक जो पॉलिटिकल नेता है, वे क्या करते हैं, एक माहौल बनाते हैं कि ये आपके लिए दुश्मन है, ये आपके लिए दुश्मन है। अभी कोरोना चल रहा, जिसको मिला, क्या किसी को जाति देख के दिया गया सामान? खाने पीने को जो कुछ भी दिया गया, क्या किसी को देख करके दिया गया है? शक्ल देख के किसी की जाति देख कर काम हुआ उसके लिए? सबको बराबर मिला। आप क्या कहोगे भाई साहब? सर, बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, सबके लिए काम कर रही है, सबको मतलब दे रही है, अनाज वनाज सबके लिए सोच रही है, तो बीजेपी जीतेगी। आप भाई साहब, कुछ तय हुआ? सपा, बसपा, आरएलडी, किसको जा रही है वोट? देखो, मैं व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ विधानसभा गाजियाबाद। तो मेरे लिए तो जितने भी प्रत्याशी हैं सब आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, हमारे पास कोई भी आए। चलिए, वोट का तो उस वोट का हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई आदमी जहाँ उसका मन है वहाँ गिरेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो आप व्यापारी वर्ग हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए आपको? मतलब क्या लगता है गाजियाबाद के लिए क्या फायदा है? गाजियाबाद के लिए होना चाहिए, एक तो ये टैक्स जो ज्यादा बढ़े हुए हैं, जैसे कि जीएसटी है, अब ईंटों पे भी बढ़ा दी, सब पे बढ़ा दी, तो ये जीएसटी कम होनी चाहिए। इससे व्यापारी को दिक्कत हो रही है दिन पे दिन, तो जीएसटी का ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी को सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी पहले से तो सुरक्षित हैं, लेकिन और भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी को क्या चाहिए? अपना कारोबार करना, हमें सुरक्षा चाहिए, ये है व्यापारी को तो काम करना ही है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। माय नेम इज विशाल कुमार। विशाल जी, मुझे बताइए, इलेक्शन चल रहे हैं गाजियाबाद में, बिल्कुल, किसकी हवा लग रही है आपको? कौन जीतने के चांसेस हैं? बट ऑब्वियस बीजेपी। बीजेपी? सीधा सीधा। आप क्या कहोगे? बीजेपी। बीजेपी? यस सर, बीजेपी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लड़कियों की तो बल्ले बल्ले है, कोई भी सरकार आए, उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, क्या इनसे फर्क पड़ता है आप पे? सर, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मिले ना मिले। नहीं आती, नहीं आती, कुछ मिलता ही नहीं है। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे उन्होंने काम कर रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने सब कुछ किया है यहाँ पे, इस वजह से। जो आज का यूथ है ना, वो वोट देते टाइम क्या सोचता है, क्या मन में रहती है आपके बात कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा? क्या लगता है आपको? दूसरों को पता नहीं, मेरे मन में तो ये रहती है कि रिसेंटली जितने भी, मतलब जब से बीजेपी आई है, जब से तो काम ठीक ठाक ही हो रहे हैं, मतलब हमारे साथ, मतलब सबके साथ ही सही हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो फ़ायदेमंद है। सर, फ्रीडम है बिल्कुल, किसी भी टाइम चले जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मायने रखता है किसी के लिए भी? यस सर, बिल्कुल।
जी सर। आप देख ही सकते हो, जैसे कि हम तीनों अकेले ही जा रहे हैं, कोचिंग ही जा रहे हैं बाकायदा। तो हम अभी मतलब 18+ ही हुए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं सारे। तो हम अकेले जा रहे हैं, तो इतना तो सिक्योरिटी है कि हम अकेले ट्रैवल कर लें। और हम यहाँ से तो आते नहीं है, काफ़ी दूर है, शास्त्री नगर से आते हैं, अप्रॉक्स आधे घंटे का रास्ता है। आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी फ़ायदा है यार। चलो ठीक है, ये थे लोग, इन्होंने अपने दिल की बात रखी। आगे आए चलते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जगदीश नारायण शर्मा। किसको जिता रहे हो जी शर्मा जी यहाँ से? योगी जी को। है जी? योगी जी को। योगी जी को। आप जी? योगी जी। क्यों, ऐसा वोट योगी जी को जाएगा क्या सारा? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ जी, हमारी योगी जी को। लेकिन मुझे ये बताइए, लोग तो नाराज बताए जा रहे हैं कि योगी। अपोजिशन पार्टी में कोई नजर तो नहीं आ रहा ना दूसरा कोई सामने, कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। यहाँ पे जो अतुल गर्ग हैं, हाँ जी। उनके मुकाबले में जो दो लोग हैं, 2-3 हैं, मतलब क्या लगता है आपको? एक्चुअल पूर्ण बहुमत से तो बीजेपी आएगी। हाँ जी। यदि दूसरा कोई जीतता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए बीजेपी आना जरूरी है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? योगी। योगी। हाँ। आप जी? योगी। आप जी? 10 वोट जाएगी योगी को। है जी? 10 वोट। 10 वोट? घर से। अच्छा, घर से 10 वोट जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, ऐसा क्या है योगी इन सरकार ने क्या किया जो आप लोग चाहते हैं कि भाई योगी सरकार आए? एक तो भय मुक्त करा, हाँ। दूसरा विकास का जो, और पब्लिक तो ठीक है, मतलब इतना भय मुक्त कोई कर नहीं पाई सरकार। इससे पहले कैसे हालात थे अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में हालात बहुत ज्यादा खराब थे। सब कुछ था। गुंडागर्दी थी, जिससे बेटा गुंडागर्दी सब खत्म तो हो गई। आदमी टेंशन, कभी घूमे कभी कुछ करे। खुला खा रहा खुला नहा रहा। योगी जी ने बहुत संस्थाएं फिर दे दी, बहुत से उन्होंने वो सब काम करवाए, अच्छे काम करे। जयंत और सपा के गठबंधन को आप कैसे देखते हो? ये बेकार है, धोखा है और कुछ नहीं है। धोखा है? क्यों? ये दिखावा है, उसका कुछ नहीं होना। हाँ। इन्होंने आपस में शर्तें तय करी हैं, हाँ। वो शर्तें चलती नहीं है सरकार के लिए। हाँ हाँ हाँ। इसलिए आपको भाई साहब, आप क्या कहेंगे? किसकी आ रही है? योगी जी आएंगे। योगी जी। हाँ भाई। बीजेपी सरकार ही आएगी इस बार भी। जैसे योगी सरकार ने हमारे साथ किया है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ा है, आपको भी पता होगा इतने सारे यमुना एक्सप्रेसवे बनाए, चाहे कोई सा भी हो, इम्प्लीमेंटेशन इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लान तो बहुत होते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। चल, दूसरी पार्टी ने क्या करा, फ्री का प्रलोभन दिया है, ये हम बिजली फ्री देंगे, सब कुछ देंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं, योगी सरकार राशन दे रही है, अल्पसंख्यकों गरीब को ले रही है, लेकिन वही लोग नहीं दे रहे वोट बीजेपी को। ऐसा नहीं है, हाँ। सब देंगे, लेकिन दूसरे लोगों ने बेकार रखा थोड़ा सा भी, लेकिन जाएगा वोट वही। अपाहिज बना रहे हैं, हिंदुस्तान के जनता को अपाहिज बना रहे हैं, ये फ्री दे करके। हाँ हाँ। ये सब अपाहिज बना रहे हैं। हाँ हाँ। लोगों को सीधा से हिसाब किताब है, मेहनत करो, खाओ कमाओ, सब कुछ सही है। मतलब कोई टक्कर के चांसेस नहीं है? बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक का नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। बीजेपी सरकार जिंदाबाद रहेगी, रहेगी, जाएगी, जाएगी, उसी को वोट जाएगी। 99% नहीं, 100% जाएगी योगी सरकार। गाजियाबाद में हमारे साथ हैं कुछ लोग, आइए जानते हैं क्या है उनके मन की आवाज। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश वर्मा है जी। रमेश जी, वैसे तो आप बीजेपी से हैं, पर क्या लग रहा है इस बार माहौल? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं राष्ट्र के ऊपर हूँ जी। राष्ट्र की तरफ से? यस। हाँ जी। मोदी और योगी। तो कैसा लग रहा है जैसे आप लोग जा रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है? मोदी योगी। मोदी योगी नहीं, अगर गाजियाबाद की बात करें तो एक है यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी हैं, वो आपके बीच के ही थे कुछ दिन पहले, अभी बसपा में चले गए हैं, तो इससे टक्कर रहेगी कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता, अभी उनका हम नाम ही नहीं जानते, सब तो बात तो ये है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अतुल गर्ग जीतेगा जी। अतुल गर्ग जीतेंगे। पिछली बार 55% वोट उनको मिला था, इस बार संभावना क्या है? संभावना 55 से भी प्लस होने की है जी, प्लस होने की है। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है सपा और आरएलडी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है जी इस गठबंधन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद को भी लगता है इस गठबंधन से कोई फर्क पड़ेगा? रीजन क्या है? जो अगर हम बात करें गाजियाबाद सीट की, गाजियाबाद सीट में सबसे ज्यादा जो है वो दलित हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर ओबीसी हैं और वैश्य तब आता है, मतलब सब मिक्स है। तो कहीं ना अगर हम यूपी को अभी एक तरफ करके सिर्फ गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, तो जितना विकास और कार्य बीजेपी द्वारा यहाँ हुआ है, तो हमें लगता नहीं अतुल गर्ग जी के अलावा किसी और के लिए कोई जीत का कोई प्रश्न चिन्ह बनता है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? राजकिशोर गुप्ता, संरक्षक सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार इलेक्शन को आप? इलेक्शन जो है जी पार्टी विशेष का नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी के नाम का है। आज यदि मोदी योगी को बीजेपी से हटा दें तो मैं समझता हूँ 10 कैंडिडेट नहीं जीत के दिखा सकते। हर जनमानस के दिमाग में हम भी जो है
पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं है, व्यक्ति विशेष से प्रतिबद्ध है। कृष्ण कुमार शुक्ला, उनका फर्क पड़ेगा क्योंकि बीजेपी में रहे हैं वो? देखो ऐसा है, जो लोग इस दौरान पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये एक तरीके से फिल्टर हो रहा है पार्टी में जो गंदगी है। जो आदमी सत्ता का भूखा है या कुर्सी का भूखा है, कुछ लोग बीजेपी में भी आ रहे हैं और कुछ बीजेपी से बाहर भी जा रहे हैं। ये कुछ वो लोग हैं जिन्हें पहले बीजेपी ने अपने दल में शामिल करा, जिनका कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ मौका देख के, मतलब देख के अपना दल बदलते हैं। ऐसे लोगों को जनता को नकारना चाहिए और इन्हें बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, गाजियाबाद बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतर कलह है? हाँ, देखो जी, जिन्हें टिकट नहीं मिले, जो टिकट के दावेदार थे, वो अंदर खाने कहीं ना कहीं इस चीज़ से रोष है उनके दिमाग में, संतुष्ट हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान उन्हें बाकायदा देख रही है, समझा रही है। मतभेद हो सकता है, मतभेद किसी का भी हो सकता है, मनभेद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही जी इन्होंने। मनभेद नहीं है, मतभेद तो जब टिकट के लिए 10 दावेदार होंगे तो मतभेद तो हो ही जाता है। मुझे एक बात बताओ, आप भयमुक्त समाज चाहते हैं, लोग बाग भयमुक्त समाज चाहते थे और भयमुक्त समाज से ही प्रेरित हैं। इसी कारण जो है बीजेपी का को जो दमदार जीत चल रही है वो केवल भयमुक्त समाज देने के ऊपर चल रही है। चुनाव तो योगी और मोदी जी का चल रहा है और तो कुछ चल ही नहीं रहा। योगी हर सीट पर योगी खड़ा है, हर आदमी को पता है कि योगी खड़ा है। अगर ये इस अज्ञानता का हम इस समय अगर अपना परिचय दे देंगे तो 5 साल पछताने के सिवा कुछ काम नहीं होने का। क्यों पछताएंगे ये बताइए आप? ऐसा क्या, अगर अखिलेश सरकार बन जाती है तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा व्यापारी वर्ग पर? मुझे एक बात बताइए, आज विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है? पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में मोदी और योगी पे एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा, इसलिए पेट में दर्द है कि साफ सुथरी सरकार है, हर आदमी के लिए काम करने वाली सरकार है, इसलिए उन लोगों के पेट में दर्द है। देखिए ऐसा है जी, पहले तो अखिलेश ने मायावती को डुबोया, फिर राहुल गांधी को डुबोया, अब जयंत चौधरी की बारी है और 2024 में क्या नाम है उसका, ओवैसी की तैयारी है। अगले 2024 में उससे गठबंधन करेगा, उसका भी नाम खत्म हो जाएगा। आने वाले 70 सालों तक ये राष्ट्र हिंदू के नाम पर बीजेपी का ही शासन रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर जब आप वोट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में राम मंदिर है? राम मंदिर तो है ही है, मथुरा भी है और काशी भी है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र हमारे लिए है। मैंने गीता, कुरान और बाइबल को कभी आपस में लड़ते नहीं देखा, लेकिन जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। चलिए, मैं आपसे अंत में एक चीज पूछना चाहूँगा आप सभी से, आपके लिए गाजियाबाद सीट से पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्रत्याशी? हमें पार्टी जी हर किसी के लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पार्टी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा है गाजियाबाद के लोगों ने। गाजियाबाद वो शहर है जहां व्यापार करना मुश्किल काम था, आज व्यापारी कम से कम चैन का सांस ले रहा है, अपने प्रतिष्ठानों पे आराम से बैठा हुआ है, तो फिर पार्टी प्रमुख है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने अपने दिल की बात कही। ये था हमारे आज का कार्यक्रम गाजियाबाद से जन के मन की आवाज़। दरअसल इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और वक्त भी इतना हो गया है कि मौसम का तकाजा नहीं है। ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे सहयोगी शादाब के साथ अगले कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे साहिबाबाद विधानसभा में। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।